Students, I will continue my lecture on consumer buying behavior. प्रीवियस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आप लोगों को इसकी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का बैकग्राउंड बताया था, थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, और उसके बाद कंज्यूमर मार्केट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का जो मॉडल है वो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि ये जो मॉडल है इसमें 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें पहला बॉक्स जो है उसमें दी एनवायरनमेंट है, एंड सेकंड बॉक्स के अंदर बायर्स ब्लैक बॉक्स है, और थर्ड बॉक्स के अंदर बायर रिस्पॉन्सेज है। इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि मार्केटिंग स्टिमुलाई है, अदर्स है। मार्केटिंग स्टिमुलाई में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और अदर जो वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। और बायर ब्लैक बॉक्स के अंदर बायर्स करेक्टरिस्टिक्स, बायर डिसीजन प्रोसेस ये है इसके अंदर। और इसके अंदर जो बायर रिस्पॉन्स है वो बाइंग एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस, परचेज बिहेवियर, what the buyer buys, when, where and how much, brand and company relationship behavior। The central question for marketer, इसमें जो इनका एक फोकल क्वेश्चन मार्केटर्स का होता है, इज़ हाउ डू कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू वेरियस मार्केटिंग एफर्ट्स। ये मार्केटिंग एफर्ट्स में आप इस बॉक्स में जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें अगर आप देखें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है। यहाँ पर तमाम जो मार्केटिंग के एफर्ट्स जो कंपनीज कर रही होती हैं, जो फर्म्स कर रही होती हैं, वो तमाम एफर्ट्स हैं प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट की के अंदर इनोवेशंस कंपनीज लेके आ रही होती हैं, उसकी प्राइस में एडजस्टमेंट कर रही होती हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्लेसमेंट है उसमें कुछ चेंजेस ला रही होती हैं, उसकी प्रमोशन में इजाफा कर रही होती हैं, या कभी कमी भी हो रही होती है। द स्टार्टिंग पॉइंट जो है इज द स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर। यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से ये बायर बिहेवियर का जो इस एक स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट आप जिसको कह लेंगे, जिसके अंदर के प्रोडक्ट भी है, कंपनी की प्रोडक्ट सबसे पहले है, फिर उसकी प्राइस है और उसकी प्लेस है, क्योंकि कंपनी ने एफर्ट्स करने हैं, और कंपनी के एफर्ट्स अगर होंगे तो उससे बायर, जब ये बायर ब्लैक बॉक्स के अंदर एंटर होगा तो वहाँ बायर अपने करेक्टरिस्टिक्स को देखकर और वो उसमें उसका डिसीजन लेगा। एंड अगर आप इस मॉडल को देखें तो दिस मॉडल शोज दैट मार्केटिंग एंड अदर स्टिमुलाइज एंटर द ब्लैक बॉक्स। आप ये देख रहे हैं कि ये मार्केटिंग एंड अदर स्टिमुलाइज में इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल ये जब एंटर हो जाती है इन द ब्लैक बॉक्स एंड प्रोड्यूस सर्टेन रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर जो रिस्पांस क्रिएट हो रहा होता है वो जो ये ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पर जो कंज्यूमर का जो माइंड है या कंज्यूमर की जो भी उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो अपना एक डिसीजन प्रोसेस है, वहाँ पर उन्होंने फिगर आउट करना होता है मार्केटर्स ने कि व्हाट इज़ इन दी बायर ब्लैक बॉक्स, क्या चीज़ चल रही है कंज्यूमर के माइंड में। कंज्यूमर प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है या उसको नापसंद कर रहा है। मार्केटिंग स्टिमुलाइज, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है, इसमें कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पीज, जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है। और अदर स्टिमुलाइज इंक्लूड मेजर फोर्सेस, इवेंट्स, बायर इन दी बायर इन्वायरमेंट। ये बायर की जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत से फोर्सेस ये भी उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। उसमें इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, जिसमें उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, सोशल फैक्टर्स भी हैं, उसके कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। ऑल दीज इनपुट्स, ये जितनी भी इनपुट्स हैं, अदर्स एंड मार्केटिंग स्टिमुलाई, ये जितनी भी इनपुट्स हैं, ऑल दीज इनपुट्स एंटर दी बायर्स ब्लैक बॉक्स। या एरो का निशान भी आप देख रहे हैं कि वो तमाम जो इनपुट्स हैं वो बायर्स के ब्लैक बॉक्स के अंदर एंटर हो रही होती हैं। और एंड देन दे टर्न इनटू अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल बायर रिस्पॉन्सेज। अब ये जो आप बायर का रिस्पांस देख रहे हैं, ये एंड वाला जो इसका जो बॉक्स है उसमें आप देख रहे हैं कि जो रिस्पांस
बायर दे रहा होता है, उसमें वो प्रोडक्ट चॉइस भी कर रहा होता है, और उसके बाद उसकी ब्रांड की चॉइस भी वो ले रहा होता है उसी वक्त, उसी चीज़ के ऊपर, के प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके ऊपर डीलर चॉइस भी वो कर रहा होता है, परचेज टाइमिंग को भी वो देख रहा होता है, एंड परचेज अमाउंट को भी वो देख रहा होता है। तो ये आपका जो मेन फोकल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, वो आपका बायर ब्लैक बॉक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्टडी जो है कंज्यूमर को, जो मार्केटर है उसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, इसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द मार्केटर वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टिमुलाई आर चेंज। मार्केटर्स की जो एक उनके चैलेंज होता है, और जो उनकी एक इंटेंशन होती है, वो यही होती है कि वो अंडरस्टैंड करें कि ये जो यहाँ पर जो ये ब्लैक बॉक्स के अंदर जो स्टिमुलाई हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं इनटू रिस्पॉन्सेज। और रिस्पॉन्सेज जो आप देख रहे हैं कि वो उसकी प्रोडक्ट की चॉइस है और ब्रांड की चॉइस है, वो रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से वो बायर एक डिसीजन ले रहा है कि वो हमारी प्रोडक्ट को चॉइस कर रहा है, हमारे ब्रांड को सेलेक्ट कर रहा है। इनसाइड द कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स, ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके अंदर कंज्यूमर का फर्स्ट द बायर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप ये इसमें देखें तो सबसे पहले बायर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कि उसमें उनको स्टडी करना और उनको एनालाइज करना, और उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को लॉन्च करना या प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करना। First, the buyer choice characteristics influence he or she perceives and react to the stimuli. Second, the buyer decision process itself affect the buyer behavior. अब यहाँ पर जितने भी इसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि बायर रिएक्ट करे, बायर जो है वो जो उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी अपने डिसीजन को चेंज करे, या उसमें वो पॉजिटिव उसका रिएक्शन दे। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये जो इसमें हम 2 पार्ट्स में इस बायर ब्लैक बॉक्स पे हमारी डिस्कशन आगे जो है वो मोस्टली फोकस रहेगी, क्योंकि यही एक सेंट्रल पॉइंट है, फोकल पॉइंट है कि जिस पर मार्केटर्स जो हैं वो उसको स्टडी कर रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड कर लें, जज कर लें, और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें, ताकि उसका जो रिस्पॉन्स है बायर का वो बहुत ही उनके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, और उनके जो प्रोडक्ट है उसके हक में वो रिस्पॉन्स हो, और वो उनका प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर वो रिस्पॉन्स के ज़रिए के रिस्पॉन्स ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट को की चॉइस कर ले, उनके ब्रांड को चॉइस कर ले, उनकी डीलर की वो चॉइस में वो हेल्पफुल हो जाए। इसमें सबसे पहले जो हमारी जो डिस्कशन आगे जो फर्दर होगी वो इसमें बायर करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो हमारी डिस्कशन होगी, और उसके बाद बायर डिसीजन प्रोसेस। बायर कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जो फैक्टर्स हैं वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, उसमें कल्चरल फैक्टर है, और सोशल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर भी इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। कल्चरल फैक्टर के अंदर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसमें कल्चर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर सब कल्चर है, देन सोशल क्लास, सोशल जो फैक्टर है उसमें हम रेफरेंस ग्रुप्स को भी देखेंगे, फैमिली रोल्स एंड स्टेटस, और जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंज्यूमर के, उसके अंदर उसकी एज, लाइफ साइकिल स्टेजेस, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उसकी लाइफस्टाइल, जो उसकी पर्सनली उससे जो उसको कर रही होती हैं, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसमें मोटिवेशन, कि बायर मोटिवेट है भी कि नहीं, या वो उसकी मोटिवेशन लेवल कितना है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी लर्निंग भी हो रही है कि नहीं हो रही, कि वो हमारे प्रोडक्ट को लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, तो ये वन बाय वन हम लोग
इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर जो मैं डिस्कस करता हूँ वो है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले जो है द कल्चर को देख लेते हैं। तो कल्चर द सेट ऑफ बिलीव्स, बेसिक वैल्यूज, परसेप्शन, वांट्स एंड बिहेवियर लर्न बाय अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये कल्चर अगर आप देखें तो कल्चर इज़ अ सेट ऑफ जो आपकी बेसिक हमारी वैल्यूज़ हैं, आपकी जो परसेप्शन है, जो वांट्स हैं, जो बिहेवियर है, और जो लर्न बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और वो एक बंदा नहीं लर्न कर रहा, कल्चर हमेशा एक बंदे से नहीं बनता। वो कल्चर इज़ वो जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में होता है कि जो ज़्यादातर लोग जो है उसको बिलीव उस पर कर रहे हो, वो आपका एक कल्चर बन जाता है। एवरी ग्रुप और सोसाइटी हैज़ अ कल्चर। जिस तरह के आप हर ग्रुप में, हर सोसाइटी में एक कल्चर होता है। इवन एक कंट्री का भी कल्चर है। इन्फ्लुएंसेस एंड दैट कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग बिहेवियर। वो हमारे जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और सिटी टू सिटी और कम्युनिटी टू कम्युनिटी। एक कल्चर वेरी कर रहा होता है। कल्चर जो है वो चेंज हो रहा होता है। कल्चर जो है उसमें ये कोई ऐसी परमानेंट कल्चर नहीं होता। कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है। कल्चरल शिफ्ट्स टूवर्ड्स ग्रेटर कंसर्न्स। अब आजकल बहुत सी कल्चरल शिफ्ट्स आ गई हैं, कंसर्न्स आ गए हैं। न्यू कल्चर जो है, कल्चर को अगर आप ये देख लें, कल्चर चेंज नहीं होता, तो कल्चर चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम कल्चर चेंजेस विद टाइम। कल्चरल शिफ्ट जो है वो जो वो होती रहती हैं। अब आजकल जो कल्चरल शिफ्ट्स के अंदर जो मोस्टली आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और अपनी फिटनेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा उस पर तवज्जो देने लगे हैं, वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। एंड दैट हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज इंडस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज। और ये एक पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है जिसमें कि आपकी हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, क्लोथिंग, लो फैट फूड एंड मोर नेचुरल फूड, जो वो उसमें आपको ये कंज्यूमर्स जो हैं वो उसकी तरफ हमारा एक कल्चर जो है, हमारा एक कल्चरल चेंज इसको आप कह लें कि वो आ गई है। अच्छा, इसमें इसके बाद स्टूडेंट्स के अंदर एक सब कल्चर आ गया। इसको आप ये कह सकते हैं कि कल्चर विद इन अ कल्चर, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन अ कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस। वो जो है कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर एंड सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा होता है। कल्चर जो है वो जब जो है मैनी सब कल्चर्स मेकअप इम्पॉर्टेंट मार्केट सेगमेंटेशन। बहुत से सब कल्चर जो हमें एक इम्पॉर्टेंट मार्केट सेगमेंटेशन भी बना देते हैं। मार्केटर्स ऑफन डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्रोग्राम्स टेलर टू देयर नीड्स। इस ख़ास सेगमेंट पे, क्योंकि ये छोटी सेगमेंट है, जिस तरह इसमें आप नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, इसमें अफ़गानीज़ हैं और हमारे यहाँ दूसरे पाकिस्तान के अंदर रिलीजन के लोग हैं, अरब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, पाकिस्तान के अंदर एशियन लोग भी हैं। और वो जो है उनके जो वो जो रिक्वायर कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो भी एक कम्युनिटी है, वो भी एक ग्रुप है जो कि डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट्स की। और ये कल्चर विद इन अ कल्चर, एक पाकिस्तान का कल्चर है और उस कल्चर के अंदर एक जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस के जो लोग अगर आ जाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी का आप देखें तो यहाँ पर जो है मिक्स्ड ऑफ कल्चर है। यहाँ पर बहुत से सब कल्चर्स भी यहाँ पे हैं। उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस से स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, वर्कर्स भी आए हुए हैं, और डिफरेंट कंट्रीज से भी यहाँ लोग हैं। ओके, आई विल स्टॉप दिस नाउ। थैंक यू।